जगनी फोड़ ली मारी कोरी कोरी मट्टी की रहे कंदूड़ो थारो मारे कहाँ की फोड़ दी मारी कोरी कोरी मट्टी की रहे कंदूड़ो थारो मारे कहाँ की फोड़ दी। हाँ, हम बात करें माल खेती की 24 कोसी यात्रा जो परिक्रमा चालू हो रही है। हम यहाँ पहुँचे शाकंभरी की पहाड़ियों के अंदर। ये परिक्रमा 2 साल के बाद में दोबारा शुरू हुई है। लगभग 10 लाख श्रद्धालु 27 तारीख को लोहागंज में शाही स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, फिर अपने घर की तरफ रवाना होंगे। हमारे बीच में यहाँ योगेंद्र जी, उनसे बात करें, नांगल समाज सेवी के रूप में है और उन्होंने भंडारे में लगाया, उनसे बात करेंगे। सर, अब की बार 2 साल के बाद जो परिक्रमा आई है, क्या कहना है उसमें? 2 साल बाद में कोरोना काल में जो परिक्रमा नहीं हुई थी, उसमें 2 साल बाद में ये परिक्रमा है। लोगों में उत्साह है कि 24 कोसी पे ये मालखेत बाबा की परिक्रमा है। लोग ये श्रद्धालु हैं जो नाचते गाते परिक्रमा दे रहे हैं। परिक्रमा से लोगों का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है कि इनके जोड़ों में दर्द वगैरह, ये श्रद्धालु है 2 साल नहीं दे पाए थे, 2 साल के बाद में अब दे रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है इसे। और बाबा मालखेत की ये मन्नत मांगते हैं। उसके बाद में ये लोहागढ़ जी है, लोहागढ़ जी से स्टार्ट करके किरोड़ी, शाकंभरी और फिर लोहागढ़ जी वापस अमावस को नहा के और अपने अपने घर जाते हैं। 7 धाराओं का ये मिलन होता है। कहा जाता है कि 7 धाराओं में स्नान करने से, आदिकाल से कहा गया है कि 7 धाराओं में स्नान करने से पुण्य, जो पाप है वो कट जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। लोग दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य के द्वारा यहाँ पुण्य कमाते हैं। बीच में अपन बात करें मौसम को लेकर, अब की क्या मौसम रहा है, इसमें क्या व्यवस्था रहेगी, खास इसमें मौसम को लेकर श्रद्धालुओं में क्या रहेगा? मौसम बहुत अच्छा है इस बार। श्रद्धालु मौसम में मतलब धूप भी नहीं है और छाँव है, बूंदाबूंदी अच्छी हो रही है, तो मौसम साफ़ है। श्रद्धालुओं को बहुत आनंद आ रहा है और जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, चाय की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है जगह जगह। और सरकारी नियमानुसार यहाँ पे जगह जगह चिकित्सा व्यवस्था है और जगह जगह इनको दवाइयाँ वगैरह है, सब फ्री में मुफ्त मिल रही है। किसी प्रकार की इनकी समस्या भी हो जाए ना, तो प्रशासन की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे आपने कहा मेडिकल की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो उससे क्या लाभ रहता है इसमें? यहाँ मतलब दवाइयों से तो ये लाभ रहता है कि श्रद्धालु आते हैं तो उनके कोई परेशानी हो जाती है तो इसमें इनको फ़ायदा मिलता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे आयुर्वेद, जो ये मौसम सुहाना होता है, इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, इनमें एनर्जी रहती है श्रद्धालुओं में। साधुओं के दर्शन, साधु संत के दर्शन होते हैं यहाँ पे घाटी के अंदर। नीचे जो नदी है, नदी के पहाड़ में साधु अपने लीन अवस्था में रहते हैं, अपने तपस्या में रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और श्रद्धालु चलते रहते हैं। तो उनका स्वास्थ्य, उनका आशीर्वाद लेके चलते रहते हैं श्रद्धालु। और उसके बाद हम माउस को लोहागढ़ जी स्नान करके अपने अपने घर जाते हैं। 7 धातुओं का जिस हम बात करें, 7 जो धाराएं हैं उनकी बात करें, ये धाराएं हैं, उनमें जो स्नान करेगा उसको पुण्य मिलेगा। ये आदिकाल से कहा गया है। लोग इसमें ग्रंथों में कहा गया है कि जो ये परिक्रमा करेगा, 7 धाराओं की जो परिक्रमा होगी, 7 धाराओं में जो स्नान करेगा उसके पाप धुल जाएंगे। कहा जाता है आदिकाल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब कौरव पांडव के अंदर, उस टाइम जब कृष्ण ने कहा था पांडवों को कि आपके जो अस्त्र शस्त्र जहाँ गलेंगे वहाँ आपका मोक्ष होगा, वहीं आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो इस दौरान जब कौरव थे वो पांडवों के दौरान, जब पांडव यहाँ आए थे लोहागढ़ जी के अंदर, तो उनके अस्त्र वहाँ गल गए थे। उसके बाद में ये आदिकाल से ये परिक्रमा चलती आ रही है और इस परिक्रमा का महत्व भी लोग जानते हैं। और विशेष यह रहता है कि इस परिक्रमा के दौरान जो श्रद्धालु आते हैं, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष है, जो भी है, और जो 24 कोसी यात्रा का जो परिक्रमा का जो दौर रहता है, उसके दौरान उनके स्वास्थ्य के अंदर अच्छा प्रभाव रहता है। यह सुहाना सफ़र चल पड़े हैं कदम पहाड़ियों के अंदर, पगडंडी का सफ़र हम शुरू हो गया है। और 27 तारीख को जो लोहागढ़ जी के अंदर जो शाही स्नान होगा उसको लेकर हम बात करेंगे। कुछ हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, उनसे इन्होंने ये यात्रा की है, कई बार यात्रा की है, उनसे बात करेंगे कि यह सफ़र कैसा रहा। क्योंकि 2 साल के बाद में, कोरोना के बाद में ये मेला लग रहा है बाबा मालखेतु का, और जयकार से ये पहाड़ियाँ गूंज उठी है। हम बात करेंगे उनसे कि यह सफ़र कैसा रहा। बाबा जी, कौन सा गाँव आपका?
आपको कैसी लगी है परिक्रमा? अच्छी लगी एकदम। कम से कम 17-18 साल हो गए। ये जो परिक्रमा आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मेरी 5वीं परिक्रमा है और आज सुबह से मैं चला हूँ, अभी तक नागकुंड तक आ गया हूँ। परिक्रमा तो दूसरी बार ही है। मौसम बड़ा सुहाना है और बरसात हो रही है। खूब अच्छे चल रहे हैं, अच्छे आराम से फिरते फिरते चल रहे हैं, आ रहे हैं घूम के और खाते पीते। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अब और भी बात करेंगे लोगों से। कैसा लग रहा है ये परिक्रमा, कैसी लगी आपको? आप बताओ बाबा जी। परिक्रमा बहुत बढ़िया लग रही है, एकदम सुहाना मौसम है। सब चीज स्वास्थ्य एकदम पूरी 1 साल तक स्वास्थ्य एकदम सही फिट रहता है और मन में इच्छा ही रहती है कि जल्दी से आ जाए। मंदिर में दान पुण्य का तो वो परमात्मा के ऊपर ही है। परमात्मा कोई लाभ देता है वो दे देगा बस। दान पुण्य जैसे कि लोगों का कहना है, श्रद्धालुओं का कहना है कि जो ये परिक्रमा है 2 साल के बाद में इससे शरीर स्वास्थ्य जो शरीर है वो अच्छा रहता है और 1 साल के बाद में ये दोबारा इस परिक्रमा में आएंगे और इसका आनंद लेंगे। मस्त हम बात करें हैं माल खेतों की 24 कोसी यात्रा की। आज हम शाकंभरी की पहाड़ियों के अंदर है जहाँ कुछ महिलाएं गीत गा रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये महिलाएं यहाँ परिक्रमा देने के लिए आई है और इनका यही मानना है कि कोरोना के 2 साल पूर्ण होने के बाद 2 साल का कोरोना जाने के बाद में ये 2 साल के बाद में जो ये मेला लगा हुआ है और ये जो यात्रा है वो शुरू हुई है उसको लेकर इसमें उत्साह है और पैरों में दर्द नहीं रहता 1 साल तक, क्योंकि 2 साल तक परिक्रमा नहीं रखने के कारण लोगों में बहुत से हताश हो गए थे। मगर अब की बार ये मेला दोबारा लगा है 24 कोसी यात्रा का। उसको लेकर हम बात करेंगे कुछ महिलाओं के। कैसा लग रहा है आपको इस मेले में? बढ़िया लगी है। दूसरी जोर की तो लगे ठंड का मन जोर की बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया भंडारा, बढ़िया खान हो, बहुत बढ़िया अच्छा लगे। क्या लगे? बहुत बढ़िया फेरी लगी, बढ़िया। खड़े जा रहे होते हाँ करिए खड़े तक पूछ का दे लगी है। नहीं मैं भी जार नहीं तावड़ा बढ़िया आराम से लुआगर की फेरी लगी और लुआगर चलिया और किराना गया और वो एक कौन सो गाँव मन को मेरो कुछ परिक्रमा होगी तारी। चौथी इन महिलाओं ने कहा है कि ये चौथी परिक्रमा है और इनमें वो बहुत सा उत्साह दिखाई दे रहा है। आपने देखा। मैं संगला शर्मा, मेरे सहयोगी विकास कुमावत की रिपोर्ट। भगवान के आगे सुख मिले जाए, परिक्रमा यहाँ लगाई जाए कि ऊपर जाके भगवान का करना स्वर्ग लोक में जाए, इसलिए परिक्रमा लगवाई जाए। 24 को उसकी परिक्रमा देनी चाहिए। आदमी ने धरती पाए है तो अरबी के पीछे 5 परिक्रमा देनी चाहिए। ये व्यवस्था है, हर जगह पे व्यवस्था है एकदम से फर्स्ट क्लास। या सड़क भी जोरदार बना दी और हर जगह भंडारो है। कोई मतलब आया गया यात्रा ने कोई मतलब बाको नहीं परेशानी कोई को नहीं। हाँ के बहुत स्वास्थ्य तो ठीक रहे है, बहुत ही बढ़िया लगा आने के लिए। बहुत ठीक रहे। आज देखने 20 साल होगी साहब। 28वीं परिक्रमा आया और ये परिक्रमा दे जाओ ना कटे तो 10 गुजरे 12 महीना और मौज करना, आराम से काम करना, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना में घर पर लगा तो दोनों गोड़ा टूट गया। आवाज बढ़िया लग्यो, एकदम बढ़िया लगी। हाँ मन तो देता है बड़ा बड़ा सुगाव जीनी कोली भाई। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मना थोड़ा हाथ खुल जाए और निरोग हो जाओ, घूम जाओ, 12 दर्शन हो जाए और व्यवस्था हो रही है और बहुत कुछ देखने को मिला है और कमाने जहाँ जितना भी कहा कष्टी भी कटे। हाँ आनंद भी मिला है और यो मौसम शरीर की नस नस खुल गया है और हर बीमारी सा कटा है, बहुत सा मिला है। हाँ और यहाँ लोहागर कुंड में नहाने से वो पाप भी कटे, यहाँ कोई भी पाप करेड़ा हो वो कटे। उम्र है 62 साल है मेरी। गाँव शाकंभरी मालखाम सिंह और गोदारा की डांडी कैलाश टेलर घुमावल। ये हम पिछले 11 साल से लक्ष्मणगढ़ से यहाँ आते हैं और गन्ने की 4 मशीनें लगाते हैं, कचौरी कोफ्ते इनका नाश्ता करवाते हैं। और पिछले 2 साल कोरोना में हमने नहीं लगाया। इस बार लोगों में उत्साह खूब था और खूब लोग आए। हमारे गन्ने की मशीन तो हमारे बम्बई प्रवासी हैं लक्ष्मणगढ़ दिनेश जी सोमानी लगाते हैं और ये कचौरी और ये कोफ्ते हैं वो हमारे महेंद्र खेड़िया लक्ष्मणगढ़ के वो लगाते हैं। और हमारे
लक्ष्मणगढ़ से कम 20 लोग सेवा के लिए इसमें आते हैं और हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे में होता है। हम सेवा करते हैं लोगों की और पूरे मेले में बहुत कैंप लगे हुए हैं और बहुत शानदार ये प्रोग्राम हो रहा है। इसका हमें सुखद अनुभव है और आगे भी भगवान कोरोना नहीं आएगा तो आगे और भी जोर से ये प्रोग्राम होगा। मौसम बहुत शानदार रहा अब की बार, बारिश भी हुई है और आज 23 तारीख को तो ऐसा मौसम रहा कि सूरज भगवान दिखे ही नहीं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया से परिक्रमा वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं और बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। पिछली बार कई 10 सालों से 12 साल से हम परिक्रमा में यहाँ भंडारा लगा रहे हैं और 2 साल कोरोना की वजह से भंडारा नहीं लगा, न कोई मेला लगा था। और आपकी बार शिवा ग्रुप की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। सोने की अलग से व्यवस्था थी, हमारी खाने की अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। और सिर्फ हम और कुछ नहीं, सादा रोटी, दाल और पूरी सब्जी अच्छा खाना दे रहे थे। और हमारे सोने की व्यवस्था अच्छे गद्दे थे और पंखे लगे हुए थे, किसी भी यात्री को हम परेशानी होने दिए। और अब की बार 2 साल से भरने के बाद में काफ़ी भीड़ भी हुई है और सभी लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर उत्साह भी भरा हुआ है। और आज तीसरा दिन है, लोग अब भी आ रहे हैं छोटे छोटे, और पहले से बहुत लोग, लाखों के लोग तादाद में लोग निकल चुके हैं। भगवान इधर होते हैं नीमड़ी की घाटी देते हुए वापस पंडोर माता की और मालखेत के कुंड के अंदर स्नान करके फिर अपने गंतव्य स्थान पर वो लौट जाएंगे। जो परिक्रमा में पधारे हुए सभी भक्तों को हमारी शिवा ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हर बार यहाँ पे मालखेत की परिक्रमा में सभी भक्त आए और सभी खुश हुए और सब संतुष्ट है। जो भंडारे लग रहे थे अलग अलग, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आनी थी। मेडिकल व्यवस्था भी वही थी। और आगे हम 27 तारीख को कुंड के मेले के अंदर 40 लड़के शिवा ग्रुप के वहाँ पे हमारी तरफ से हैं। वहाँ पे पूरी प्रशासन के साथ में हम हाथ मिला के और अपनी व्यवस्था संभालेंगे कुंड पे। ये है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बहुत ठीक रहे और जो ये 24 कोसी हम परिक्रमा देते हैं उससे स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, आदमी को आना चाहिए। और अब रही बात धार्मिक प्रवृत्ति की, धार्मिक प्रवृत्ति की बात यह है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हमको पता लगा तो पांडवों के यहाँ लोहागढ़ में जो है अस्त्र गल गए थे उस पानी से, पवित्र पानी से, तो ये मान्यता है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये मालखेतु नाम का जो पर्वत है वो विराजमान किया था उस पर, और गौमुखी से जो पानी आता है अमृत के समान है, बहुत बढ़िया पानी है। और स्थानों पे मान्यता है इसकी। बाकी ये है लोहागढ़ धाम जो है वो महाभारत काल के बाद में प्रचलित में आया था, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जब पांडवों के यहाँ हथियार गले थे, इसलिए इसका नाम रखा गया लोहागल। इसका नाम इसीलिए था, लोहे की जो बेड़ियाँ थी, हथियार थे, वो गल गए थे। उसके बाद जो है ये परिक्रमा स्टार्ट हो गई थी। पंचायत द्वारा कमियां जो कस्बा है उसमें तो बहुत बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था है, उसकी हम नहीं कोई आलोचना करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है जैसे हम पहाड़ी इलाकों पे, कुछ इलाकों पे पहाड़ी पे चलते हैं जहाँ रोड वगैरह नहीं है तो वहाँ थोड़ी सी सुविधा का अभाव है। बाकी गाँवों में सरपंचों द्वारा, वार्ड पंचों द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा भी ठीक है, जल की व्यवस्था भी लागू है, मेडिकल सुविधा अच्छी है, तो सरकार ठीक है अपना काम कर रही है। राजस्थान पब्लिक न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं, वैसे तो आप रोज़ दिखा रहे होंगे इनको, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये 24 कोसीय परिक्रमा आदिनादिकाल से लगती आ रही है। कोरोना काल की महामारी के समय में 2 साल ये बंद रही, तो फिर से ये इस साल बहुत ही धूमधाम से लोगों में जोश है परिक्रमा के लिए। और मेरे ख्याल से सब लोग ये गौ माता पे जो विकट परिस्थिति में है अभी, ये लंपी नाम से जो बीमारी चल रही है, उसके निजात के लिए सब लोग यहाँ परिक्रमा में भगवान से मनोकामना मान रहे, माँ शाकंभरी माता से, बाबा मालखेत से। और इससे एक नई उमंग की ऊर्जा अपने शरीर को मिलती है। और लोगों से मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो नई जनरेशन है उनको भी मैसेज मिलेगा एक अच्छा, कि धार्मिक यात्रा भी कुछ होती है। और देखो, ये पहाड़ी क्षेत्र अपने राजस्थान का आप हिमाचल कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, वहाँ ऐसी वादियाँ मिलती हैं। तो इन वादियों में आदिनादिकाल में कितने ऋषि मुनि होंगे जिनकी यहाँ तपस्या की होगी, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ मिलती है, अलग ही तरह का वातावरण महसूस होता है। और
इतनी हरियाली है तो इनसे ऑक्सीजन और जितनी जड़ी बूटियाँ उनकी खुशबू पूरा तन पवित्र हो जाता है। देखो लोहागढ़ जी की परिक्रमा लोहारगल कुंड से वहाँ स्नान करके वहाँ से निकलते किरोड़ी से कोट बांध अपने शाकंभरी माता, फिर यहाँ खाकी जी खाड़े से नीमड़ी की घाटी, फिर आप उस नदी के पाट में चलोगे तो इतने संत महात्मा मिलेंगे आपको, सब अपने अपनी तपस्या में लीन है, तो उनके दर्शन मात्र से ही आप धन्य हो जाएंगे। और माउस के दिन इसका समापन होता है कि गोगा नवमी के दिन ये स्टार्ट होकर माउस के दिन स्नान करके सब अपने अपने घर को जाते हैं। तो बड़ा ही इसका बहुत अच्छा महत्व है। आध्यात्म यात्रा अपनी जो ये जीवन के पड़ाव हैं, 4 पड़ाव आते हैं, उनमें लास्ट का पड़ाव है, इसमें ये यात्रा पुराने ज़माने से लोग करते आ रहे हैं और अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं।